Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि D9 चार्ट में यानी नवमशा चार्ट में राहु की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में होती है तो उसका क्या इंपैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। D9 चार्ट को जैसे हम जानते हैं कि D9 जो चार्ट है वो आपकी सोल की जर्नी है और D9 चार्ट को मैरिज के लिए भी देखा जाता है और D9 चार्ट से ये पता चलता है कि आपकी जो सोल है यहाँ पर किन किन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए आई है। यानी आपके अंदर का जो एक इंसान है वो आपका D9 चार्ट है। और राहु की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में होती है तो 12th हाउस का संबंध आपके फैंटेसी वर्ल्ड से है, 12th हाउस का संबंध ड्रीम वर्ल्ड से है, 12th हाउस जो है वो प्लेजर का हाउस है, 12th हाउस आध्यात्म का हाउस है और 12th हाउस जो है वो सीक्रेट रिसर्च का हाउस भी माना जाता है। यानी कुछ ऐसी चीजें जो आप छुपके करते हैं, लाइक जैसे आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप राइटर हैं और आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप अपने स्टूडियो में बैठ के अपने घर में बैठ के कुछ लिख रहे हैं और लोगों को उसका पता नहीं चलता है। इसी तरीके से अगर आप योगा करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं तो उन सब चीजों का संबंध भी 12th हाउस से जुड़ता है। राहु अगर 12th हाउस में होगा तो 12th हाउस की चीजों को राहु यहां पर एक्सपीरियंस करना चाहेगा। यानी आपकी जो सोल है वो 12th हाउस की चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहेगी। लेकिन D1 चार्ट में यानी लग्न चार्ट में राहु की प्लेसमेंट कहीं भी हो सकती है। हो सकता है कि राहु आपका 12th हाउस में ही हो या किसी और हाउस में हो। तो D1 चार्ट से ये देखा जाता है कि D1 चार्ट जो है वो आपको मेटलिस्टिक गेन के बारे में बताता है। जैसे D1 चार्ट में राहु 2nd हाउस में है तो वेल्थ एंड वैल्यू के पीछे आप दौड़ते हैं, 4th हाउस में है तो सुख के पीछे दौड़ते हैं और अगर 10th हाउस में है तो अपने कैरियर के पीछे, सम्मान के पीछे दौड़ते हैं, 11th हाउस में है तो गेन के पीछे दौड़ते हैं। तो ये D1 चार्ट से देखा जाता है। लेकिन D9 चार्ट में राहु की जो प्लेसमेंट 12th हाउस में है तो आपकी सोल ये चाहती है कि 12th हाउस की चीजों को, 12th हाउस के स्टफ को आप अंडरस्टैंड करें। और कई बार शादी के बाद ऐसी कंडीशन बनती है, या तो आपका लाइफ पार्टनर आपको पुश करता है 12th हाउस के लिए, या ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आप 12th हाउस की चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। तो राहु अगर 12th हाउस में है तो आपके फैंटेसी वर्ल्ड को बढ़ा देता है, आपके ड्रीम को बढ़ा देता है और आपकी जो इमेजिनेशन है उसको भी राहु यहां पर एम्पलीफाई कर देता है, यानी बढ़ा देता है। तो 12th हाउस में अगर राहु है तो उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग फैंटेसी से जुड़े हुए हैं और जो लोग ड्रीम वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपने जैसे कुछ सपना देखा और सपने के बारे में, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके सपने के बारे में आपको बता देते हैं कि जो आपने सपना देखा है उसका मतलब क्या है, यानी जो आपका ड्रीम है उसका मतलब क्या है। और कहीं ऐसी जगह जहां पर आपकी इमेजिनेशन काम करती हो, जहां पर आपकी सोच काम करती हो, किसी चीज को साकार करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए या किसी काम को साकार करने के लिए कुछ भी चीज आप अगर फैंटेसाइज कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा योग ये माना जाता है। यानी अगर आप राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, स्टोरी टेलर हैं या कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि जहां पर आपका माइंड, आपका मन और आपकी इमेजिनेशन तीनों एक साथ जुड़ के चलती हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है अगर राहु की प्लेसमेंट आपके 12th हाउस में होती है, D9 चार्ट में होती है। तो 35 की एज के बाद आपको D9 चार्ट को देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि 35 की एज के बाद आपके अंदर काफी कुछ बदलता है, बहुत बदलाव आता है, आपकी शादी भी हो जाती है और अगर शादी नहीं भी हुई है फिर भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो राहु की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में है तो आपके फैंटेसी वर्ल्ड को राहु यहां पर एम्पलीफाई कर देता है और 12th हाउस से संबंधित चीजों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 12th हाउस का संबंध आपके एंसेस्टर से भी जुड़ता है, 12th हाउस का संबंध घोस्टली एक्सपीरियंस से भी जुड़ता है। तो 12th हाउस की चीजों को अंडरस्टैंड करना, समझना, ये आपकी अंदर की डिजायर होगी और आप 12th हाउस की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन 12th हाउस की चीजों में हमें कितनी सफलता मिलती है वो देखा जाता है 12th हाउस के लॉर्ड से। 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपनी अच्छी पोजीशन में है तो आप सफल भी हो जाते हैं, यानी जिन चीज़ों के पीछे आप दौड़ रहे हैं वो चीज़ें आपको कई बार मिल जाती हैं, आप उन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लेते हैं। लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है और वीक पोजीशन में है, कंबस्ट हो गया है, तो आपको काफ़ी कुछ
ऐसा भी होता है आपके साथ कि चीजें आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी कर सकती हैं। सो गाइड, आज मैंने आपको बताया कि राहु की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में होती है तो उसका आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है D1 चार्ट में, सॉरी D9 चार्ट में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।